हेलो एंड वेलकम टू मेकिजी। मेकिजी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमने प्रोजेक्ट जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम अभी क्विज एप्लीकेशन बना रहे थे एक, तो हमारा पहला जो पार्ट था वो हो चुका था, उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा कितना दूर हुआ था कि हमने एक्शन बार का काम किया था, उसके बाद हमने साइड बार का काम कर दिया था। उसके बाद अभी यहाँ पे जो रिसाइकलर व्यू है यहाँ पे कैटेगरी भी शो करवाना है। तो कैटेगरी पहले तो हम ये वाला रिसाइकलर व्यू को हम फाइंड करके इसका जो काम है थोड़ा बहुत लेआउट मैनेजर वगैरह सेट करना वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का करेंगे। तो r.id. इसका id रिसाइकलर भी है, तो ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ एक लेआउट मैनेजर को जोड़ देंगे जो कि हम ग्रिड लेआउट मैनेजर को लेंगे। ग्रिड लेआउट मैनेजर इसके बाद अंदर पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद कॉलम काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का साइज हम सेट कर देंगे, फिक्स साइज को फॉल्स कर देंगे। उसके बाद हम एडाप्टर को सेट करेंगे। उसके पहले हमें एडाप्टर बना लेना है, तो एडाप्टर के लिए हम कोई अलग से क्लास नहीं क्रिएट करते, हम यहाँ पे ही क्लास को क्रिएट करते हैं। तो प्राइवेट क्लास कैटेगरी क्लास, कैटेगरी क्लास नहीं, कैटेगरी एडाप्टर, एडाप्टर जो कि एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू एडाप्टर को। ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसका जो तीनों के तीनों मेथड्स है। तो जो हमने पहला बनाया था साइड बार के लिए सेम उसी तरीके का। तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा क्या, शायद कॉन्टेक्स्ट ही चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए होगा। तो बाद में अगर कुछ लगेगा तो वो हम ऐड कर लेंगे, फिलहाल के लिए तो हम कॉन्टेक्स्ट के पास करेंगे। दिस ctx इक्वल टू ctx। चलिए, तो फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी को शो करवाना है, तो हम पहले एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं स्ट्रिंग का। कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। तो इस लिस्ट को भी हम स्लाइस कर देते हैं। कैटेगरी लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और इसमें हम एक एक करके कैटेगरी को ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं ये बना के रखा हूँ पहले से ही, तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी। हम ये कैटेगरी को शो करवाएंगे, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये तो पेस्ट हो गया, तो क्या करें, यहाँ पे ही मैं एक बार बना लेता हूँ दिस कैटेगरी लिस्ट ऐड ये, और ये इसके अंदर वो जाएगा। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, या फिर मैं इसे अभी फिलहाल के लिए कट कर लेता हूँ। यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और इसको भी करता हूँ कट, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके का सबको होना चाहिए। तो मैं फिलहाल के लिए ये करता हूँ कॉपी, उसके बाद सब में पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कैटेगरी ऐड हो जाएगा। और एक चीज़ वो मैं दिखाता हूँ, ये मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो या फिर कट कर दूंगा। तो सॉरी, इसमें तो कुछ गलत ही हो गया, जो भी हो हम बाद में उसे सही करते हैं। पहले तो हमने जो कॉपी किया है वो सब पेस्ट करते करते जाते हैं, और ये आखिरी बचा हुआ है, इसे भी हमने कर दिया पेस्ट। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है लास्ट,
इसको भी हम कर लेंगे कॉपी और सब जगह पे पेस्ट करते करते जाएंगे। तो करीब करीब 20 से ज़्यादा कैटेगरी होंगे। तो ये कैटेगरी क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब चलिए, ये क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं। तो जो भी कैटेगरी ऐड हो गया, अब इस हर एक कैटेगरी का एक कोड है, तो उसे भी हमें ऐड करना है। हर एक कैटेगरी का एक कोड है, तो वो हम वापस से इसे करते हैं कॉपी। उसके पहले कोड के लिए हम इसको एक बार कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। यहाँ पे कैटेगरी कोड लिस्ट, और ये स्ट्रिंग लिस्ट नहीं होगा, एक इंटीजर लिस्ट होगा। तो यहाँ पे एक बार हम ओके सॉरी, और एक चीज़ यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया है, तो इसे हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं। चलिए, हो गया है। तो अब हम वापस से इसको एक बार कॉपी करेंगे, या फिर हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐड करते करते जाते हैं। 9, ये अगर हम एक ट्रिक लगाए तो ये लिस्ट भी हमें बनाना नहीं पड़ेगा, हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो हम इसे जाने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ना करके भी किया जा सकता है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के। तो क्योंकि ये एकदम से लाइन पर है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करके, तो किया जा सकता है। अगर अलग अलग होता तो प्रॉब्लम होता, लेकिन जो कि अलग अलग नहीं है, तो हम वो कर सकते हैं। आप देखेंगे थोड़ा बहुत जब मैं करूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, हमारा जो कैटेगरी का लिस्ट है उसका साइज हम पास कर देते हैं। ठीक है, उसके पहले हम और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर ही, प्राइवेट क्लास। किसके लिए, व्यू होल्डर के लिए। तो प्राइवेट क्लास कैटेगरी व्यू होल्डर, कैटेगरी व्यू दे देते हैं। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेगा ये, रिसाइकलर व्यू होल्डर। चलिए, यहाँ पे जो मैं दिखाने वाला था, तो ये कैटेगरी किस तरीके से शो होगा, तो ये भी डिज़ाइन मैंने करके रखा है। तो ये देखिए, इस तरीके से कैटेगरी शो होगा। यहाँ पे कैटेगरी का नेम लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे प्ले नाउ रहेगा। तो इस तरीके का डिज़ाइन मैंने किया है कैटेगरी के लिए। तो वापस से हम जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना है, हमें एक ही चीज़ फाइंड करना है, ये वाला, ये जो टाइटल बोल के टेक्स्ट व्यू है वो वाला। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल टेक्स्ट व्यू टाइटल इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी इक्वल टू टाइटल था, या फिर क्या था, TITLE टाइटल। एक बार हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो हाँ टाइटल प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर आ जाएगा ऐप में। तो टाइटल ये हो गया। तो यहाँ पे सेम तरीके से हमने जैसे किया था साइड बार में, सेम कोडिंग वैसा ही है। हमें यहाँ पे किसी और एक व्यू को, लेआउट इन्फ्लेटर कहाँ पे गया, सॉरी मैंने लिखा ही गलत है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, यानी कि हमारा इन्फ्लेटर को आर डॉट लेआउट डॉट, हमारा नाम है कैटेगरी का कैट, ओके। पेरेंट हम पास कर देंगे पेरेंट व्यू ग्रुप, और यहाँ पे रिवर्स को हम फॉल्स कर देंगे, सॉरी
अटैच टू रूट को हम फॉल्स कर देंगे। हो गया। यहाँ पे हम पास कर रिटर्न कर देंगे क्या, न्यू कैटेगरी व्यू और व्यू। चलिए ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या होगा, बाइंड व्यू होल्डर में हम बाइंड करेंगे एक एक करके, जैसे जैसे भेजता जाएगा। तो पहले तो हम व्यू होल्डर को, कैटेगरी व्यू होल्डर इक्वल टू होल्डर, तो इसे हम कास्ट कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब कैटेगरी व्यू का जो टाइटल है वो हम सेट कर देते हैं, सेट टेक्स्ट। और टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा हमें, कैटेगरी लिस्ट गेट पोजीशन, तो सेट हो गया। चलिए तो ये यहाँ पे वो टाइटल आ जाएगा। ठीक है। आने के बाद अब कोई अगर कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो चलिए वो चीज़ हम कर लेते हैं। कैटेगरी व्यू, आइटम व्यू, सेट वन क्लिक लिसनर, हम यहाँ पे लैम्डा का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, क्लिक करने पर जैसे कि मैंने वेबसाइट में दिखाया था ये इसका, तो कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डिफ़िकल्टी लेवल को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा लेवल का हम क्विज खेल लेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड। तो ये भी हमें शो करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शो होगा वो एक डायलॉग शो होगा। तो डायलॉग हम क्रिएट करते हैं, डायलॉग इक्वल टू न्यू डायलॉग ctx, डायलॉग कंटेंट व्यू क्या है, r डॉट लेआउट डॉट, इसके लिए डिफ़िकल्टी ही नाम दिया है मैंने। ये भी जैसे कि मैंने बताया कि डिज़ाइन में सब कुछ करके रखा हूँ, तो ये भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का एक पॉपअप शो होगा कि ईजी, मीडियम और हार्ड, ये हमें चूज़ करने को बोलेगा। तो ये हो गया गेट विंडो, गेट विंडो मैनेजर, सेट, सॉरी यहाँ पे डायलॉग गेट विंडो गेट विंडो मैनेजर, सेट बैकग्राउंड रिसोर्स, यहाँ पे आर डॉट सॉरी एंड्रॉयड डॉट आर ANDROID एंड्रॉयड डॉट आर डॉट कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। तो हम बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। उसके बाद हम ये हो गया डायलॉग कैंसिलेबल को हम फॉल्स कर देते हैं, सेट कैंसिलेबल फॉल्स। और क्या, हाँ, और एक चीज़ हम शो करवा देते हैं पहले, डायलॉग शो हो गया डायलॉग। अब अगर ये जो जब भी कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो ये डायलॉग शो होगा। अब जब कोई क्लिक करेगा इजी पे या फिर मीडियम पे या फिर हार्ड पे, तो फिर क्या होगा, तो पहले तो हमें हार्ड, मीडियम और इजी इसको फाइंड करके हम एक बार में ही फाइंड करके ऑन क्लिक लिसनर सेट कर देते हैं। तो ये एक डायलॉग फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट EASOY, इजी को, सॉरी इसका नाम शायद अलग होगा, आईडी ओह मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, EASY मैंने डबल एस कर दिया था। अब हो जाएगा इजी, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो अगर इजी को क्लिक करेगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ मैं बाकी दोनों के लिए भी कर लेता हूँ, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो ये तीनों बटन को जब क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो
हम यूआरएल को एक जनरेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जब हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं तो जिस तरीके से हमें ये यूआरएल जनरेट करके देता है, उसी तरीके से हमें भी यूआरएल जनरेट करना है वहाँ पे। तो हम भी वहाँ पे यूआरएल को जनरेट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, डिफिकल्ट, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी लेवल यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल बाय डिफ़ॉल्ट इजी रहेगा। और एक बार हम देख लेते हैं कि हार्ड का हार्ड, अगर हम मीडियम को चूज़ करते हैं तो सॉरी कैटेगरी मैंने चूज़ नहीं किया था, तो कोई भी कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। मीडियम का मीडियम ही होगा शायद, उसके नाम से ही होगा। मैं एक बार फिर भी कंफर्म करना चाहता हूँ, हाँ मीडियम। तो स्मॉल लेटर में मीडियम का मीडियम, मल्टीपल चॉइस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल होता है, और अगर हम ट्रू फॉल्स को चूज़ करते हैं तो उसका क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बूलियन होता है। ठीक है, चलिए। तो डिफ़िकल्टी लेवल बाय डिफ़ॉल्ट इजी, और एक हम ले लेते हैं टाइप, TYP टाइप बाय डिफ़ॉल्ट MUL मल्टीपल। तो अब हम जैसे कि जब कोई इजी पे क्लिक करेगा तो हम डिफ़िकल्टी लेवल को क्या कर देंगे, इजी। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्ट एटॉमिक, ओके कन्वर्ट कर देते हैं। सॉरी, नो, हाँ एटॉमिक चलेगा, ठीक है। चलो, जब मीडियम पे क्लिक करेगा तो क्या कर देंगे, मीडियम कर देंगे डिफ़िकल्टी लेवल को, और जब हार्ड पे कोई क्लिक करेगा तो डिफ़िकल्टी लेवल को हम हार्ड कर देंगे। तो ये तो हो गया। तो जब कोई चलिए एक्सप्रेशन लैम्डा नहीं करना था, क्यों नहीं करना था ये मैं बताता हूँ। तो जो भी जब कोई क्लिक करेगा तो ये तो सेट हो जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल ये सेट हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होना होगा, ये डायलॉग हाइड हो जाना चाहिए, वरना ये तो शो होके ही रह जाएगा। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल को हम सेट करेंगे, साथ ही साथ ये जो डायलॉग है उसे हम हाइड करवा देंगे। तो ये डायलॉग हाइड हो गया, लेकिन हमें और एक डायलॉग क्रिएट करना है। तो मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, और हम यहाँ पे बना नहीं सकते तो हम एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, नाम दे देंगे शो टाइप। अब हमें टाइप के लिए भी एक डायलॉग शो करवाना है, ठीक है। तो इसका नाम भी डायलॉग रहने देते हैं, और यहाँ पे हम पास करते हैं स्ट्रिंग टाइप। या फिर एक काम करते हैं, ये जो हमारा कहाँ पे ये जो एटॉमिक रेफरेंस है कट कर लेते हैं, इसे हम बाहर यहाँ पे लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, तो फिर इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो यहाँ पे तो 2 बटन रहेगा, उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। टाइप का जो डायलॉग है वो है इस तरीके का, कि ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन हमें चाहिए, या फिर मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन हमें चाहिए। तो इसका एक बार हम आईडी देख लेते हैं, ट्रू फॉल और मल्टी। तो जब भी ये वाला लेआउट होगा, लेआउट का नाम है टाइप,
और सेट वॉज ठीक है। जब हम ERU ट्रू फॉल पर क्लिक करेंगे तो एक होगा, और जब हम मल्टी पर क्लिक करेंगे तो एक होगा। यहाँ पे लास्ट वाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 ही बटन है। तो जब भी हम ट्रू फॉल पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टाइप है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बुलियन, BOOLEAN। और अगर वो क्लिक करता है मल्टी पे तो उसका टाइप हो जाएगा मल्टीपल। तो ये हो गया, ठीक। चलिए, तो शो टाइप, तो जब भी मान लीजिए किसी ने कैटेगरी पे क्लिक किया तो क्या होगा, ये तीनों बटन शो करेगा, ये डायलॉग शो करेगा। इजी, मीडियम और हार्ड आप चूज करें लेवल, कौन सा डिफिकल्टी लेवल आपको खेलना है। तो मान लीजिए कोई इजी को चूज किया तो हम डिफिकल्टी लेवल को इजी सेट कर देते हैं, या फिर मीडियम अगर चूज करते हैं तो मीडियम, या अगर हार्ड चूज करते हैं तो हार्ड, और डायलॉग को क्लोज कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। उसके साथ साथ ही क्या होगा, जो शो टाइप यानी कि टाइप वाला डायलॉग शो हो जाएगा। टाइप वाला डायलॉग शो हो जाएगा, यानी कि हम डिफिकल्टी लेवल को चूज करने के बाद ही टाइप को भी चूज कर लेंगे। तो ये पॉपअप आया, हमने डिफिकल्टी लेवल को चूज किया, ये क्लोज हो गया, उसके बाद आ गया ये वाला, तो इसको हम चूज करेंगे। तो इसको चूज करने के बाद क्या होगा, ये सिलेक्ट हो गया। अब होगा URL कॉलिंग, यानी कि अब फाइनल URL जनरेट के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम लोगों को मिल गया है। अब होगा डेटा कॉल। तो पहले तो हम ये कर देते हैं, इसको स्टैटिक कर देते हैं, और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू सेट एडाप्टर को हम कर देते हैं ट्रू। सॉरी, क्या मैं कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया है। कैटेगरी एडाप्टर और दीज, हाँ तो ये हो गया। चलिए इसको स्टैटिक कर देते हैं, हो गया। अब URL भी जनरेट होने के लिए जो जो चाहिए हमें हो गया। अब हमें क्या करना है, क्विज को कॉल करना है और शो करवाना है हमारे इस पेज में, क्विज वाले पेज में। यहाँ पे हम डेटा को कॉल करेंगे और यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इस पेज का पूरा काम हो चुका है। नहीं, अभी ऐड का बाकी है, वो हम कर लेंगे, सॉरी, हाँ ऐड का हम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट स्टेप में बाकी का कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया कि इस रिसाइकलर व्यू में हमने कैटेगरी को शो करवाया, और कैटेगरी को क्लिक करने पर जो हमें लिंक चाहिए होगा क्विज को कॉल करने के लिए, ये वाला लिंक, तो वो ये वाला लिंक, तो वो लिंक को हमने जनरेट कर लिया। मतलब जनरेट करने के लिए जो जो चाहिए वो हमने सेटअप कर लिया, ये वाला लिंक। तो हम आगे लिंक से डेटा को कॉल करेंगे, उसके बाद भेज करेंगे, उसके बाद शो भी करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।